हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली जो हमारा बजट है वो आज आ ही गया। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इस बजट में क्या हम ट्रेडर्स लोगों के लिए बुरा रहा, क्या चीज़ें अच्छी रहीं, साथ साथ आज हमने मार्केट में किस तरीके से ट्रेड किया, कल का जो मैंने आपको प्लान बताया था किस तरीके से आज एग्जीक्यूट हुआ। सो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होगी, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी जो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो आप सभी को पता होगा कि निर्मला सीतारमण जी ने आज जो है बजट लाया संसद भवन में। ठीक है, सारी चीज़ें, जो चीज़ें अच्छी थी, जो चीज़ें बुरी थी, सब बताई। हम ट्रेडर्स लोगों के लिए बुरी ये चीज़ थी कि एसटीटी जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं उसे बढ़ा दिया गया। बेसिकली तीन चीज़ें एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। पहला ब्रोकरेज, दूसरा एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस और तीसरा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस। ठीक है, ये चीज़ें जो है तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा देनी पड़ती हैं एक ब्रोकर को। पूरे आप जो भी एक ट्रेड लेते हैं उसके पीछे ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें एसटीटी को सीधे सीधे डबल कर दिया गया है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं कि क्या हुआ, कैसे डबल हुआ। हाँ, तो सबसे पहले नीचे ही पॉइंट है, टैक्सेस से ही बात स्टार्ट करते हुए आएंगे हम। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखोगे तो क्या बढ़ाया गया, सबसे पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स थे, ठीक है, उसको बढ़ाया गया है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म टैक्स जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस को बढ़ा दिया गया है 10 से 12.5% पे। ठीक है, यहाँ पे लगभग 2.5%, 2.5% इसको जो है लगभग बढ़ाया गया है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को सबसे ज़्यादा। हाँ, इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को, मतलब जो हम लोग एक साल के अंदर में जो ट्रेड करते हैं उसको अगर बात करें तो उसको 5% बढ़ाया गया, 5%। ठीक है, टैक्सेस को सीधे सीधे 5% बढ़ा दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब देखो, अगर आप एक ट्रेडर हो भाई, ये इन्वेस्टर के लिए तो ठीक है भैया, देना ही देना है। ट्रेडर हो तो देखो आपको कैसे लपेटा गया है। ठीक है, 5% सीधे सीधे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया गया है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये सबसे खतरनाक चीज़ है एसटीटी। एसटीटी भाई सीधे सीधे डबल 0.01% से 0.02% पे। ठीक है, टू एफएनओ ट्रेडर्स, मतलब एफएनओ ट्रेडर्स जो है समझो कि आप एक तो यहाँ डबल पे करोगे, ठीक है, सिटी में डबल पे करने वाले हो, उसके साथ समझो कि 5% यहाँ भी एक्स्ट्रा दोगे, तो एक बहुत बड़ा ये ट्रेडर्स के लिए दिक्कत वाली चीज़ है। 30% टैक्स स्लैब आने वाला था बट वो नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, एसटीटी को सीधे डबल कर दिया गया है, DOUBLE डबल कर दिया गया है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा, एसटीटी बहुत ज़्यादा लगता है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लग रहा था, लोग डिमांड कर रहे थे कम करने की, यहाँ पे सीधे बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। हाँ, फिर इंक्रीज इन TDS थ्रेशोल्ड ऑन डिविडेंड। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है तो ये नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए मैटर करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, अच्छी चीज़ें इसमें क्या क्या है, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ऑन मोबाइल फोन एसेसरीज एंड चार्जेस हैज़ बीन रिड्यूसेस टू 15%। मतलब मोबाइल फोन से इंडस्ट्री के लिए अच्छा है ये, मोबाइल फोन्स और उसके पार्ट्स पे, एसेसरीज पे 15% हटाया गया है। देयर विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विद 6 मंथ टू रिड्यूस डिस्प्यूट्स। ठीक है, मतलब ये जो भी है, ठीक है, छोड़ दो, ये 6 मंथ के अंदर हो सकता है इसको रिव्यू करें, और अगर कुछ डिस्प्यूट होगा तो उसको हो सकता है हटाएं। ठीक है, तो अब जो मैं बात कर रहा था कि भैया ये बड़ा है, एसटीटी 0.01% से 0.02% गया है, इससे क्या होने वाला है। ठीक, तो ज़ीरोधा के फाउंडर ने ये पोस्ट किया है कि बजट डे समरी फॉर अस। ठीक है, तो ऑप्शंस और फ्यूचर्स पे दोनों पे थोड़ा अलग अलग चेंजेस हैं, बट 0.062 से 0.01% पे किया गया है, और यहाँ पे फ्यूचर्स पे 0.0125 से 0.02% किया गया। ठीक है, इसको एक लॉजिकल एग्जांपल के साथ समझो। ठीक है, कि ज़ीरोधा के फाउंडर ने बोला कि वी कलेक्टेड अबाउट 1500 करोड़ ऑन एसटीटी लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ज़ीरोधा ने 1500 करोड़ का कलेक्ट किया था एसटीटी। ठीक है, 1500 करोड़, और ये किसकी जनता है, ये किसने दिया है, ये दिया है लोगों ने। ठीक, किसी ना तो ज़ीरोधा ने दिया, किसी ने दिया, 1500 करोड़ लोगों ने दिया है एसटीटी चार्जेस। ठीक है, और इफ द वॉल्यूम डोंट ड्रॉप, ठीक है, अगर वॉल्यूम नहीं गिरता है, लोग इतना ही ट्रेड करते हैं, ठीक है, ऑन द सेम अमाउंट जितना लास्ट ईयर से ट्रेड हुआ, दिस विल इंक्रीज टू अबाउट 2500 करोड़ एट द न्यू रेट। ठीक है, मतलब कि इस बार अगर सेम यही चीज रही तो 2500 करोड़ ज़ीरोधा देगा गवर्नमेंट को। ठीक है, अभी 2500 करोड़ किसके जेब से जाएगा, ये लोगों के जेब से जाएगा। लगभग 75% का इंक्रीमेंट है। ठीक है, एसटीटी चार्जेस में 1500 करोड़ ज़ीरोधा ने दिया था, और अगर यही चीज वॉल्यूम भी सेम रहा, सब सेम रहा,
तो ये इस बार गवर्नमेंट को 2500 करोड़ का कलेक्शन होगा। तो ये 2500 करोड़ कौन देने वाला है, ठीक है, इसे हम आप जैसे नॉर्मल ट्रेडर्स ही देने वाले हैं, ठीक है। देखो यार, चार्जेस, ट्रेडिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते थे, ठीक है। स्टॉक बर्नर ने एक वीडियो पोस्ट किया था जहाँ पे दिनेश खरोला ने, जहाँ पे उन्होंने आई थिंक 14 लाख के आसपास, जिन्होंने वो बताया ना कि 55 लाख का टोटल लमसम नेट वो था, तो जिसमें चार्जेस थे, जिसमें 14 लाख रुपए उनके 14 लाख जो है वो गए थे इसमें STT में, ठीक है। और यही चीज़ अब अगर 75% बढ़ जाएगी, लगभग मान के चलो कि 25 लाख वही चीज़ जाएंगी, तो भैया 9 लाख रुपए उनके और बढ़ गए। तो यही चीज़ है कि भैया देखो, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाया, तो इसकी वजह से घाटा किसका होने वाला है, हम नॉर्मल लोगों का ही जो है वो घाटा होगा। ऑब्वियस गवर्नमेंट को इसको चीज़ों को कम करनी चाहिए, बट क्या कर सकते हैं भाई, जो है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर ऐसे ही रहा तो फिर लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा क्रिप्टो पे स्विच करें, फॉरेक्स पे स्विच करें, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। देखो, जिसको ट्रेड करना है वो करेगा, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें हैं। अभी इसके अलावा बात करें, द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 12.5% बताया था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 15% टू 20%, बोथ विल एप्लीकेबल फ्रॉम टुडे। इफ द आइडिया वॉज टू कूल डाउन द एक्टिविटी इन द मार्केट, दिस माइट बी द ट्रिक। मतलब वही हो रही थी कि जो हलचल मच रही थी कि थोड़ा सा रिटेलर्स को कम किया जाए, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो गया है, तो दिस कैन बी द पॉइंट कि चार्जेस बढ़ा दो भाई, ठीक है। ये मेन आज का मेन हाईलाइट पॉइंट है भैया, कि सीधे सीधे अब अगर आप देते थे 100 रुपये, तो अब आप दोगे 175 रुपये STT में, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना STT, आप अपना PNL निकालो आज और देखो कि कितना STT दिया था और कितना आपको उसका 75% बढ़ा लेना, कितना STT आपको, अगर आपने दिया होगा 1000 रुपये, तो फिर आपको जो है बढ़ा के देना पड़ेगा 75% उसको, ठीक है, 1750 रुपये देने पड़ेंगे। चलो गैस, तो ये चीज़ आपने देख ली। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, ठीक है, कि और क्या क्या चीज़ें हुई। देखो, दुनिया भर की चीज़ें हुई हैं बट ये मैंने कुछ की हाईलाइट पॉइंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इसके बाद फोकस ऑन पार्टिसिपेटिंग ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स लाइक हॉस्टल्स एंड स्किलिंग प्रोग्राम्स, मतलब थोड़ा सा इसके जो वुमेन्स के है स्किलिंग पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए एक सेपरेट बजट अनाउंस किया गया, ठीक है। 26,000 करोड़ अनाउंस फॉर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन बिहार, ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, ठीक है, बिहार के डेवलपमेंट के लिए। और ये क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज ऑब्वियस था कि गवर्नमेंट में जो है नीतीश कुमार जी ने अपनी जो है सांसद को देके BJP की गवर्नमेंट, NDA की गवर्नमेंट बनाने में हेल्प करी थी। तो भाई ऑब्वियस वो लोग स्पेशल पैकेज मांगते हैं, ठीक है। अगर आप वो मिलके वो आप गवर्नमेंट बनाए हैं तो वो लोग स्पेशल पैकेज मांगते हैं। ये ऑलरेडी पहले से ही ये था इनके लिए, और फिर आंध्र प्रदेश के लिए भी देखो, दोनों लोगों के लिए स्पेशल पैकेजेस अनाउंस हुए हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो 26,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज अनाउंस किया गया है, जहाँ पे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, सारी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। ये अच्छी बात भी है, ठीक है। थोड़ा सा अगर बैकवर्ड है तो भाई उसको ज़रूरत है और बहुत जल्द लागेगा। मतलब इसमें आपको जो है नए एयरपोर्ट्स भी रहेंगे, रोड्स भी रहेंगे, एम्स हॉस्पिटल्स भी रहेंगे, सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है फोकस किया जाएगा और अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। 15,000 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ आंध्रा न्यू कैपिटल अमरावती, यहाँ पे आंध्रा का जो न्यू कैपिटल है उसके लिए सिर्फ 15,000 करोड़ दिया गया है, ठीक है। मतलब कि अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल, 15,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे दिया गया है स्पेशली, ठीक है। 100 वीकली स्ट्रीट फूड हब्स टू बी डेवलपमेंट इन सेलेक्टेड सिटीज टू सपोर्ट स्ट्रीट वेंडर्स। अगर आप एक स्ट्रीट वेंडर हो तो वहाँ पे जो है 100 वीकली स्ट्रीट फूड हब्स जो है वो बनाए, मतलब फूड हब्स बनाए जाएंगे, ठीक है, वेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए। रूफटॉप सोलर इलेक्ट्रिसिटी स्कीम्स टू इनेबल 1 करोड़ हाउस होल्ड टू ऑब्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स, ठीक है, एवरी मंथ। यहाँ पे रूफटॉप सोलर के ऊपर भी जो है कुछ स्कीम्स लाई जाएंगी, जहाँ पे बेसिकली हाउस होल्ड को मंथली 300 यूनिट्स तक फ्री मिल सके, ठीक है। बेसिकली सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उससे मतलब फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये कुछ मेन की हाईलाइट पॉइंट्स थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमारे काम की चीज़ें क्या थी, हमारे काम की सिर्फ 2-3 चीज़ें थी, ठीक है भाई। STT बढ़ा दिया इन लोगों ने अप टू 75% तक मिला जुला के, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बढ़ा दिया 5% और लॉन्ग टर्म को बढ़ा दिया 2.5%। हम ट्रेडर्स लोग हैं भाई, हमारे लिए तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये बजट में गलत हुआ, ठीक है, नहीं होना चाहिए था, टैक्सेस बढ़ा दिए गए, बट एनीवेज जो है वो है। अभी बात करते हैं आगे, ठीक है, कि मार्केट में क्या हुआ, ठीक है। ये तो बजट में हुआ, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में क्या देखने के लिए हलचल मिली, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, मैंने जैसा कि कल आपको जोन्स दिए थे, ठीक है, बेसिकली ऊपर का ये रेजिस्टेंस पॉइंट था। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये बैंक निफ्टी मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ, और कल भी कैसे ट्रेड प्लान करना है वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे।
पेन टूल अपना लगा लेते हैं, कलम को, ताकि मैं आपको चार्ट से अच्छे से समझा सकूँ। और ये बोर्ड इसीलिए इतना स्मूथली काम कर रहा है गाइस कि यहाँ पे जो है बेसिकली वो जो विंडोज़ था इसमें मैंने डाल दिया, तब इतना अच्छे से वर्क कर रहा है। और बीच में वीडियोस क्यों नहीं आ पाई, इसीलिए विंडोज़ आने में लेट हो गया। मतलब इसमें जो विंडोज़ बोल रहा हूँ भाई, इसमें जो OPS लगता है, मशीन होती है, वो आने में लेट हो गया। जब आ गया था फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा मैं बाहर भी चला गया था, ठीक है। तो मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट ओपन होती है, ठीक है। ये पॉइंट जो था समथिंग सपोर्ट वाला कल मैंने आपको दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट क्रिएट होकर फिर ऊपर जाती है, फिर अचानक से एक बड़ा सा फॉल, जैसे ये जोन टूटता है एक बड़ा सा फॉल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये था। उसके बाद से फिर मार्केट पुल बैक लेके नीचे आती है, फिर पुल बैक लेते नीचे आती है, फिर यहाँ से एक सब ऊपर जाती है, फिर मतलब घुमा फिरा के आप देखो कि जो प्राइस एक्शन था वही प्राइस, मैंने क्या बोला था कि जिस एक तरीके का ट्रेंड रहेगा एक तरीके तरह का, उसके अगले तरफ जो है रिवर्सल देखने के लिए मिलता है। तो मार्केट फॉल की, फिर उसके बाद से आप यहाँ पे देखो कितने पॉइंट्स का रिवर्सल मिला, लगभग 51,200 से लेके 52,000 तक का रिवर्सल देखने के लिए मिला, ठीक है। मतलब 800 पॉइंट की यहाँ पे रिकवरी शाम में देखने के लिए मिली, 800 पॉइंट्स की रिकवरी जो है शाम में देखने के लिए मिली। मैंने क्या बताया था कि मैंने बताया था कि आपको कि मार्केट पहले जिस साइड में जाएगी उसका थोड़ा सा अपोजिट करती है। अगर पहले ऊपर चली गई तो सामने हो सकता था गिर जाती, जब वही गिरती है तो फॉल बड़ा हो जाता है। लेकिन रिवर्सल 800 पॉइंट का देखने के लिए मिला, जहाँ पे 100 रुपये वाले प्रीमियम 300 तक गए, सस्ते प्रीमियम 400 तक गए, मतलब जिस हिसाब से प्रीमियम थे, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी शाम में पैसा बनाने की। हमने क्या ट्रेड किया, हमने शाम में यहाँ पे कॉल में पैसे बनाए, ठीक है। सुबह में जो था हमने पैसे बनाए, आई थिंक इस वाले पॉइंट पे हमने कॉल में पैसे बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे इस वाले कॉल में पैसे बनाए थे, और फिर उसके बाद से एक सेलिंग में यहाँ पे जब स्पीच खत्म हो रही थी तो हमने पैसे बनाए थे। 3 जगह पे 3 बार लाइव आया था, 3 बार हमारे पैसे बने थे। हिट द लाइक बटन, किसने किसने पैसा बनाया, किसने किसने नहीं बनाया, ठीक है। और क्लियरली नीचे का जब ये जोन टूटा उसके बाद से कंटिन्यूअस पुल बैक मार के सेलिंग आते गई मार्केट में, ये चीज़ हुआ। अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, कल देखिए गाइस सिंपल सी चीज़ है कि ये जो जोन है ना मार्केट के लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, ठीक है। कौन सा जोन है, 51,300 के आसपास ये लमसम जोन आएगा, ये मार्केट के लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो लेट्स सपोज अगर मार्केट कहीं यहाँ कहीं खुलती है, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के नीचे खुलती है, तो हो सकता है मार्केट एक बार के लिए यहाँ पे आके सपोर्ट बनाए, ऊपर जाए, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस करके अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो हो सकता है मार्केट बुलिश हो यहाँ तक के जोन के लिए, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है ना कि अब ये जो पॉइंट पहले सपोर्ट था ना ये वाला, अब यही चीज़ थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट को गिरा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको मैंने बता दिया कि अगर मार्केट नेगेटिव खुलती है तो हो सकता है यहाँ पे फ्लैट सपोर्ट बना के फिर ये ऊपर थोड़ा सा निकले। अब क्या होगा मार्केट अगर गैप अप खुले, ठीक है। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, लेट्स सपोज इस ट्रेंड लाइन के आसपास खुलती है कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं खुलती है, तो मार्केट के लिए ये जोन थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा, मतलब 52,000 थोड़ा सा आप रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। अगर 52,000 का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट अगेन थोड़ा सा बुलिश हो जाएगी। 52,000 अपने चार्ट में मार्क कर लो, अगर अच्छी कैंडल के साथ में 52,000 का ब्रेकआउट आता है तो नो डाउट 52,400 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मार्केट में मिल सकते हैं, ठीक है। कल एक्सपायरी भी है, रैली मिल जाएगी, ठीक है। यहीं कहीं मार्केट अगर खुल के यहीं साइडवेज हो जाती है थोड़ा देर, और अगर 52,000 तोड़ती है तो भाई 52,400 कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें नेगेटिव आई हैं, कल नेगेटिव सीधे सीधे दिख ही जाएगा किस तरीके से इंपैक्ट जाएगा। गैप डाउन खुलेगा, अगर ज़्यादा गैप डाउन खुल गया तो भाई याद रखना कि भैया अगर ये जोन स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ टूटेगा तो मार्केट फिर पूरी नेगेटिव हो जाएगी, एटलीस्ट 1.5% 2% हो सकता है, नेगेटिव हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन। तो मैंने आपको सारे सिनेरियो बता दिए हैं, ठीक है। क्या करना है, आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, 2 तरीके से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। नीचे कहीं खुल के मिली, इधर कहीं खुलती है, यहाँ पे हो सकता है मार्केट में सपोर्ट बन के फिर ऊपर नीचे यहीं पे घूमे, और लगभग यहाँ गैप अप खुल के 52,000 के आसपास गैप अप खुलती है और 52,000 का ब्रेकआउट होता है, कॉल साइड में क्या आप प्लानिंग कर सकते हो। यही 2 सिनेरियो फिलहाल ट्रेड करने के लिए हैं। ट्रेंड लाइन पे भी थोड़ा फोकस करना, ट्रेंड लाइन बना लेना, ठीक है। तो ये जो था मार्केट का मूव था, निफ्टी भी कुछ इसी तरीके से जो है मूव किया। और अगर हम बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में अगर देखने की कोशिश करें गाइस कि डेली टाइम फ्रेम में क्या है, तो डेली टाइम फ्रेम में भैया सिंपल एक टारगेट जो है वो पूरा हुआ है। 1 मिनट गाइस मैं इसको लगाता हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, हाँ ये आ गया। इसको डेली टाइम फ्रेम में अगर हम बैंक निफ्टी को देखें 1 डे टाइम फ्रेम में, ठीक है, सारी चीज़ें क्लीन अप करके, तो यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो बैंक निफ्टी के लिए ये टारगेट देना था बैंक निफ्टी को, ठीक है। नीचे वाला ये जो टारगेट था वो बैंक निफ्टी में मिल नहीं रहा था, ठीक है। दिस वाज द टारगेट जो कि मिल नहीं रहा था। तो आज काइंड ऑफ बैंक निफ्टी ने इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो हो सकता है कल से एक जो है नया ट्रेंड देखने के लिए मिले। ये टारगेट मार्केट के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट था, ये जोन, ये ट्रेंड लाइन भी बन रही है और ये टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। तो फिर हो सकता है अगर ये ब्रेकआउट करेगी तो फिर से मार्केट हाई की तरफ बढ़े, बट फिलहाल में ये चीज़ें हुई हैं डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो गाइस मुझे उम्मीद है आज का मार्केट एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। बजट पे क्या आपका कहना है कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। एक्सपायरी पे ट्रेड करना होगा तो मॉर्निंग में स्टडी सीखनी होगी 45 मिनट, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से सीख सकते हो, कूपन कोड है 1000। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मैं देवांश आपको मिलता हूँ किसी वैल्यूएबल कंटेंट में, तब तक के लिए दिस इज देवांश राय।
साइनिंग ऑफ।